गाइस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का मैथ का चैप्टर एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सिंपलीफाई करने के लिए बोला है। यहाँ पर हमको इसको सॉल्व नहीं करना, बस सिंपलीफाई करके हम छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है हमसे, देखो सिंपलीफाई करने के लिए आए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और इसकी पावर दी गई है 1/5। ठीक है, देखो बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है और पावर अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, जब बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होती है तो हम बेस को कॉमन ले लेते हैं और पावर हमारी क्या होती है बेटा, पावर हमारी ऐड हो जाती है। ठीक है, तो हम पावर को ऐड करते हैं। जहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 5 का। ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाएगा, बेस एलसीएम लेकर बेस सेम हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो हम बनाते हैं बेटा 2 × 3। ठीक है, इसको 5 से करना पड़ेगा, इसको 5 से करना पड़ेगा, प्लस 1/5 इसको 3 से करना पड़ेगा, इसको 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम आया हमारा 15 आएगा। ठीक है, तो 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फ्रैक्शन का रूल है, जिस नंबर से नीचे करा उसी नंबर से ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचता है बेटा, 2 हमारा हमने कॉमन ले ही रखा है। ठीक है, तो हमारा हुआ यहाँ पे 10/15 प्लस के 3/15। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या निकलता आता है, 15 हमने कॉमन ले लिया क्योंकि सेम है, 10 + 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकल के आता है 2 की पावर 13/15। ये हमारा आंसर होता है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, जी उम्मीद करता हूँ समझ में आया आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है, यहाँ नेक्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है, ठीक है, कि 1/3 और 3 की पावर 3 है और मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है हमसे 7 से। ठीक है, जैसे कि हमको एक चीज़ पता है, ठीक है, हमको फ्रैक्शन से हटाना है यहाँ पर। ठीक है, फ्रैक्शन से हटाना है पावर को, तो क्या करेंगे, 3 की पावर -3 कर देंगे बेटा, जैसे कि हम पढ़ के आए। ठीक है, जैसे कि हमको पावर 3 दी जाती थी, किसी भी नंबर के हमको पावर दी जाती थी और पावर नेगेटिव होती थी, तो हम क्या करते थे, निगेटिव में पावर लगा दिया करते थे और पावर हमारी पॉजिटिव हो जाती थी फ्रैक्शन में पहुंचाने के बाद उसको। ठीक है, अब इसका उल्टा करना है हमको। ठीक है, हमको क्या दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया है। ठीक है, हमको पावर नेगेटिव बनानी है तो हमने पावर को नेगेटिव बना दिया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्या करने के लिए बोला गया थी, जैसे कि हमने एक रूल पढ़ा ही है, पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो -3 × 7, -3 × 7 कितना हो जाएगा, 7×3 = 21। तो यहाँ पर हमारी पावर आती है 3 की पावर -21। ठीक है, या हम इसको वापसी फ्रैक्शन में लिख दें। ठीक है, तो 3 की पावर हमारी हो जाती है 21। ठीक है, तो ये होता है बेटा हमारा इस वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या दिया गया है कि एक नंबर दिया गया, जैसे कि देखें हम 11 1 की पावर 4 और नीचे भी दिया गया 11 1 की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें हम डिवीजन के अंदर है, ठीक है, बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो क्या होगा, पावर्स का सब्ट्रैक्शन होगा। तो हम बेस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पावर का सब्ट्रैक्ट करें तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, बेस को सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेस को सेम बना देते हैं। ठीक है, ये 1/4 है, इसको 4 लेना है, एलसीएम हमारा 4 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई माइनस 1/2 है, इसको 2 बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाता है बेटा 11 1/4 -2/4। ठीक है, तो यहाँ पर हमको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो आगे हमको आंसर क्या मिलता है, 11 की पावर 4 कॉमन ले लो, 1 माइनस के 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 11 -1/4। ठीक है, ये हमारा बेटा पावर्स में आंसर आता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, इस चैप्टर को फिनिश करते हैं बेटा। यहाँ पर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक रूल दिया गया है बेटा। ठीक है, बेस अलग अलग है लेकिन अगर हम पावर देखें तो पावर क्या है,
दोनों जगह सेम है, ठीक है, 1/2 और 1/2, ठीक है। जैसे कि हमारा फ्रैक्शन का रूल हमने रूल इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़े थे, ठीक है, फर्स्ट जिसका फर्स्ट क्वेश्चन करा था हमने हमने वहां पर उसके सारे रूल्स पढ़े थे एक्सपोनेंशियल पावर वाले, ठीक है। तो सारे ही रूल यहाँ पर हमारे फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, हम मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन करा देंगे और पावर को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। मल्टीप्लाई 7 8 से कितना होता है बेटा, 7 8 जो होता है 56, 56 की पावर 1/2, यही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन थे बेटा, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है।